तो हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विस बैंक को लेकर कि स्विस बैंक आखिर है क्या। अगर इसमें एक आम आदमी को अगर अकाउंट खुलवाना है तो क्या आप अपने अकाउंट को खुलवा सकते हो। स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या होता है, उसका मिनिमम बैलेंस कितना होता है, आप कैसे विड्रॉल कर पाओगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप कोई भी आदमी अपना स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है। और स्विस बैंक में बेसिकली कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और सबसे यहाँ पे जब आपको पैसे निकालने हो, क्योंकि स्विस बैंक का नंबर अकाउंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। रिसर्च के बाद ये वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि मेरे तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्विस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिकली क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट कराया जाता है, जो आपसे यहाँ पे एनुअल चार्ज भी लिया जाता है आपके डिपॉजिट पे, आपके विड्रॉल पे, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी निकल के आ रही है आपके इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहले अगर साधारण भाषा में हम लोग बात करें तो हमको लगता था कि स्विस बैंक एक अलग सा बैंक होता है। ऐसा बात नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 400 बैंक है जो स्विस बैंक के रूप में ही काम करते हैं। बेसिकली जिस बैंक की हम लोग बात करते हैं, जो बेसिकली जो हम लोग स्विस बैंक की बात करते हैं वो है यूबीएस बैंक की हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे लोग आमन बैंक खाते खुलवाते हैं। और जब भी स्विस बैंक का नाम निकल के आता है तो ज़्यादातर लोगों के मन में यही निकल के आता है कि यहाँ पे काले धन को छुपाया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्विस बैंक को जो ओपन किया गया इसका मेन मकसद क्या था। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं रहता, कभी वॉर हो जाता है, कभी कुछ भी कंडीशन आने के कारण जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ के जो पावरफुल लोग हैं, जिनका पैसा है वो स्टेबल नहीं रह पाता, जिसके कारण, क्योंकि आपको पता है कि बैंक पूरी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अगर आपके देश पे हमला होता है तो पूरी सिक्योरिटी नहीं देती। तो यहाँ पे स्विस बैंक काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता है, काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। उनकी करेंसी एक रेप्यूटेड करेंसी के रूप में भी आता है। और सबसे बड़ी कारण मैं अपने बताता हूँ कि देखिए, स्विट्ज़रलैंड जो यहाँ पे पैसे रिसीव करता है वो डॉलर में रिसीव करता है। अगर मान लीजिए, बहुत बड़े लोग जो करते क्या है कि आज अगर आप स्विट्ज़रलैंड में पैसे डिपॉजिट करोगे, अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट जो अकाउंट खुलाने के लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है $1,00,000। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो तकरीबन ये अमाउंट निकल के आता है 80 लाख के आसपास। अभी क्या रेट चल रहा है, आप जब ये वीडियो देखे होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे 1 लाख डिपॉजिट करना पड़ता है। अब जिस तरह से डॉलर का रेट चेंज होता है, अगर 2 साल पहले की बात करें तो 64 था, तो तकरीबन 64 लाख में अकाउंट खुल जाता था। और आज की बात करें तो ये अकाउंट 80 लाख में हो गया है। तो जिन लोगों ने 2 साल पहले 64 लाख रुपए रखे थे, आज उसकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ तकरीबन 80 लाख का वैल्यू निकल के आ जाता है। और इस अकाउंट को मेंटेन करने का जो खर्च निकल के आता है वो करीब $300 आता है। अगर आज की बात करें तो तकरीबन 24,000 के आसपास ये खर्च निकल के आ जाता है, जिसमें आपको सालाना ये पे करने पड़ते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अकाउंट को हम लोग ओपन कैसे करा सकते हैं अगर आप कहीं से भी हो, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट है। सबसे पहला जो एक नॉर्मल अकाउंट है, जिसमें पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बिजनेस अकाउंट यहाँ पे आप आराम से खोल सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी खुल जाता है। तो इसके लिए भारत में बहुत सारे एजेंसीज है, कंपनी है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट खुलवा देते हैं। बहुत सारे कंपनीज है जो अकाउंट खुलवा देते हैं। सवाल ये निकल के आता है कि यहाँ पे अकाउंट खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें मैंडेटरी है। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, पासपोर्ट की जो कॉपी है वो चाहिए। अगर दूसरे नंबर की बात करें, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। दूसरे नंबर की आपकी संपत्ति से जुड़ी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज क्या करते थे। देखिए, ये पहला बैंक है जो ये भी देखती है कि आपके पूर्वज का बैकग्राउंड क्या था, वो लोग किस तरह का बिजनेस करते थे, क्या करते थे, ये उनके लिए जानना चाहिए। सारी जानकारी वो लोग मांगते हैं। अब आप जो पैसा जमा कर रहे हो उसका सोर्स क्या है, जहाँ से आप पैसा लेके वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो उसका सोर्स क्या है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे देनी पड़ती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, क्योंकि जो स्विट्ज़रलैंड में जितने भी बैंक है वो गोपनीय धारा 47 के तहत काम करती है, जहाँ पे कस्टमर की जो पर्सनल डिटेल है, उनका एड्रेस हुआ, अकाउंट में कितने पैसे, वो किसी से शेयर नहीं करती। ये आम बोलचाल की भाषा में है, पर मैं आपको करंट सिनेरियो में बात करूँ तो इस कानून में भी काफ़ी ज़्यादा ढिलाई की गई है।
और यहाँ पे मैं भारत से बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड ने अपने बैंकों के पैसे में जमा कराने के लिए भारतीय कंपनी की जानकारी भारत के साथ साझा करेगा। ये अनुबंध 2018 में लागू हो गया था। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स नहीं मांग सकती जो 2018 से पहले खोले गए थे। हालांकि उनके पैसे भी नहीं आए थे। यहाँ पे डिटेल टैक्स संबंधित जानकारी के रूप में मांगा जाता है, इससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे एक बात निकल के आता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लोगों के मन में अक्सर निकल के आता है कि मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवा लिया, मैंने सारे प्रोसेस बताया है कि आपने अकाउंट खुलवा लिया। अब यहाँ पे आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे कैश विड्रॉल कैसे किया जा सकता है स्विच बैंक से। तो यहाँ पे अगर आपको कैश विड्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको पर्सनली जाना पड़ेगा और पर्सनली जाके ही यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते थे। पहले ट्रांसफ़र किया जाता था पर यहाँ पे कस्टमर का जो क्या बोलते हैं उसको जानकारी है वो ब्रीच होने का खतरा होता था। तो यहाँ पे आप सिर्फ कैश विड्रॉल करना है तो आपको स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ेगा, वहाँ से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। और नहीं तो ट्रैवलर चेक, ट्रैवलर चेक देश के हर बैंक में रिसीव होता है, सबसे रेप्यूटेड चेक है। इसको लेकर आपने आए दिन न्यूज़ में सुना होगा कि इस सेक्टर के पास ट्रैवलर चेक पकड़ा गया, इस सेक्टर के पास। अब सबसे ज़रूरी सवाल, नंबर अकाउंट क्या होता है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि आम बोलचाल में अगर आप अकाउंट खुलवाना है तो आप ऑनलाइन आराम से अकाउंट खुलवा सकते हो, पर अगर आपको नंबर अकाउंट खुलवाना है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई नाम एड्रेस कुछ नहीं होता, उसके जगह पे आपको 4 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया जाता है जो बैंक किसी के साथ साझा नहीं करती। किसी के साथ साझा नहीं करने का मतलब है कि ये अकाउंट के बारे में बैंक के एम्प्लॉय तक को नहीं पता होता है। हालांकि ये अकाउंट सिर्फ बैंक के कुछ ऊंचे अधिकारी को पता होता है और इसके लिए स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट अगर खुद भी चाहे उस कस्टमर का अगर डिटेल निकालना तो स्विट्ज़रलैंड का जो कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि वो अपने गवर्नमेंट तक को भी नहीं देती। इसी का फ़ायदा उठाते हैं जिसमें बहुत बड़े पॉलिटिशियन, क्योंकि जो काला धन की बात की जाती है इसी का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर काम करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर इसमें देहांत हो जाता है तो अगर उन्होंने इसको नॉमिनी बना के रखा है तो बैंक उनको कॉन्टैक्ट करती है, नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नंबर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब सवाल होता है कि मान लीजिए जिसने बैंक अकाउंट खुलवाया अगर उसकी मौत हो जाती है तो अगर उसको तो पता ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मरने के बाद किसी को नंबर नहीं पता होता, स्विस बैंक के अकाउंट के बारे में नहीं पता होता, तो बैंक इसको 10 साल के बाद अकाउंट को क्लोज कर देती है। 10 साल के बाद सबसे पहले वो कस्टमर को कांटेक्ट करती है। अगर कांटेक्ट हो पाया तो यहाँ पे उनको सारे अकाउंट के डिटेल दिए जाते हैं और जो नॉमिनी है उनको दिए जाते हैं, नहीं तो अमूमन ये सारा पैसा वहीं पे रह जाती है, जिसके कारण स्विट्ज़रलैंड में उनकी इकनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, क्या स्विट्ज़रलैंड में ये सिर्फ ब्लैक मनी का है? नहीं, ये दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट बैंकों में आता है, जो कि यहाँ पे एक स्विस बैंक के नाम से बदनाम है। इसको बेसिकली जो हम लोग जानते हैं UBS, ये इनका पर्टिकुलर नाम है, पर हम लोग स्विस बैंक से काफ़ी ज़्यादा फेमस कर रखे हैं। आपको इस वीडियो से अगर कोई भी जानकारी मिलती है, अगर कुछ बच गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।